8 मार्च को महिला दिवस है और महिला दिवस पर एक युवा शख्सियत यानी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण गुंजन चौधरी आज तेजल स्टूडियो में है। इंटीरियर डिजाइनर है। आप पूरी चर्चा करते हैं बाड़मेर की जाई जन्मी गुंजन चौधरी। आपको बता दें कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर है तुलसाराम जी सारण और अनीता जी प्रिंसिपल है अंतरी देवी में, उनकी सुपुत्री है। बाड़मेर की संभवतः पहली महिला डिजाइनर है। सफर कैसे शुरू हुआ, कितना कठिन रहा, महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं देते ही है, साथ ही बाड़मेर की बेटियों के हौसले की दाद भी देते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है गुंजन। थैंक यू सर। कैसा लगा जब आप इस क्षेत्र में गए सबसे पहले? सर जैसे बचपन से ही इसी फील्ड में ही रुचि थी, बचपन से ही जैसे ड्राइंग करना, कलर करना, मीडियम मोती इकट्ठे करना, यही सारे शौक थे। तो थोड़ी बड़ी हुई जब मतलब 12th हुआ, उसके बाद सोचा कि अब ये डॉक्टर इंजीनियर किताबें पढ़ने वाली चीज तो नहीं करनी है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है बेसिकली। तो फिर मैंने और मेरी दीदी है, हम दोनों ने मिलकर रिसर्च करा कि हमको क्या करना चाहिए। तो कोर्सेज थे जैसे आर्किटेक्चर हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग और फाइन आर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें थी। तो उसमें से मेरी जो रुचि है वो इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ थोड़ी सी ज्यादा थी। जैसे किसी का घर बनता है तो फिर कोई कोई इंसान मतलब लगभग जिंदगी में एक या दो बार ही अपना घर बनाते हैं। तो मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मतलब जब कोई अपना घर बनवाए तो फिर वो मुझ पर इतना भरोसा करे कि मैं उनके घर को डिजाइन कर रही हूँ। मेरे द्वारा कुछ चीज बनाई गई चीज के अंदर कोई अपना अगर निवास कर रहा है और उनको वो चीज अच्छी लग रही है तो फिर मतलब उससे ज्यादा तो क्या ही अच्छा लगेगा किसी को। जब आपने चयन किया तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपकी माताजी शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल है, पिताजी मेडिकल डिपार्टमेंट में है, जी सर। तो फिर आपको आजादी दी या थोड़ा मुश्किल था? सर थोड़ा सा मुश्किल था, पापा को मनाना थोड़ा सा कठिन था। पापा चाहते थे कि मैं भी पापा की तरह मेडिकल लाइन में जाऊं, लेकिन 10th के बाद थोड़ा संघर्ष करने के बाद मैंने मैथ्स ली थी। फिर 11th के बाद हमारी फिर बात हुई थी कि अब मुझे बायो ले लेनी चाहिए, तब भी नहीं बैठा। और उसके बाद जब 12th हुई तो 12th के बाद भी मुझे बोला गया था कि मैं टीचर बन जाऊं या मैं ऐसा कुछ कर लूं, लेकिन मैं बस अड़ी रही थी कि मुझे तो यही करना है। तो काफी काफी मेहनत लगी थी मनाने में, लेकिन एक बार जब कोर्स में गए, जब काम करना स्टार्ट करा, तो धीमे धीमे मतलब सब लोग समझने लग गए कि हाँ ये फील्ड अच्छी है, इस फील्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। थोड़ा नया है, लोग जानते नहीं है इसके बारे में। बताइए, आप बताइए, इस क्षेत्र में आप आए हो, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? कौन सी कॉलेज से आपने किया? कितना समय लगा? ये डिग्री कैसी है? कैसे सब्जेक्ट होने चाहिए पहले 12वीं में, उसके बाद की प्रक्रिया कुछ बताइए आप। सर तो मैंने अपनी जो 10th क्लास तक की पढ़ाई है वो सेंट पॉल स्कूल से की थी। इसके बाद 11 12th के लिए मैं केंद्र विद्यालय में थी, सीनियर मैंने वहां से की थी। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन है वो मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया था। कोर्स का नाम है बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग। ये एक 3 साल का कोर्स है जिसके अंदर आपको चीजें सिखाई जाती है, जैसे दरवाजे हैं, टेक्निकल जो भी चीजें हो गई ना, कि अगर दीवारें बनती है तो वो कितने इंच की होती है, क्या चीज है, कैसे बनेगी, टेबल है तो उसके डायमेंशन हो गए, फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, प्लम्बिंग पॉइंट। बेसिकली अगर आप एक नक्शा बना के दे देते हैं तो उसके बाद से लेकर और जो लास्ट में आपके जो डेकोरेशन में कर्टेन्स वगैरह लगते हैं वहां तक का जो सारा काम होता है, वो सारी की सारी चीज हमको उस कोर्स में सिखाई गई थी। 12वीं में सब्जेक्ट जरूरी है कोई या कोई सा एडमिशन के लिए? सर एडमिशन के लिए ऐसे कोई सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, कॉमर्स, मैथ्स, बायो, कोई कोई आर्ट्स, सा? किसी भी फील्ड के बच्चे जा सकते हैं। जब मैंने डिग्री की थी तब उसे बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग कहा जाता था। अब ये जो कोर्स है इसका नाम चेंज करके इसको बैचलर्स ऑफ डिजाइन कर दिया गया है, जिसके अंदर अलग अलग फील्ड्स आ गई है। इस डिग्री को बीडेस कहते हैं और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे आपका इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, जो फाइन आर्ट्स है, ये सारी चीज जो है अब ये बीडेस की डिग्री के अंडर आने लग गई है। फिर कितनी समस्याएं आई? यहाँ के लोग तो थे नहीं साथ में। नहीं सर, यहाँ से तो यहाँ से तो कोई नहीं था। अब इस क्षेत्र में लोग जाने लगे क्या? जी सर, जैसे बाड़मेर जो है वो काफी छोटी जगह है, यहाँ के लोग इतना नहीं विश्वास करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में। लेकिन अभी जैसे
धीरे धीरे जैसे जैसे बाड़मेर आगे बढ़ रहा है, लोग इस चीज में समझने लगे हैं कि अगर हम हमारा मकान बना रहे हैं तो हम किसी आर्किटेक्ट को कंसल्ट करें या हम किसी इंटीरियर डिजाइनर से बात करें कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है कि हम जो नॉर्मली कारपेंटर या फिर जो भी हमारी लेबर होती है उनसे करवाते हैं, तो वो तो सेम टू सेम जो काम चल रहा है वही करवाते रहते हैं। अगर आप किसी डिजाइनर को इंट्रोड्यूस करेंगे तभी तो ऐसा होगा ना कि हर घर जो है, हर कमरा, हर कोना जो है वो अलग अलग बनेगा। नहीं तो सर फिर वो भेड़ चाल वाले है तो चल ही रहा है। अभी आप संस्था खड़ी की है, तुलसाराम जी बता रहे थे, जी सर। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्या किस तरीके से जॉब में समस्याएं आई या आराम से हो रहा है? तो सर मैंने एक्चुअली 3 साल जॉब की थी पहले जयपुर में, उसके बाद मैं 1 साल गुड़गांव थी। तो जॉब जब तक आप करेंगे तब तक आपको जॉब जब तक आप करेंगे तब तक आपको इस चीज में थोड़ा सा संघर्ष रहता है, क्योंकि जैसे जो कॉलेज है वो आपको इतना सब कुछ नहीं सिखा सकता है। जब आप प्रैक्टिकली काम करने के लिए उतरते हैं, जब आप ऑन साइट जाते हैं और चीजें देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि क्या चीज कैसे होती है बेसिकली। कॉलेज तो आपको ऊपर ऊपर से बता देगा, लेकिन जब हम खुद ऑन साइट पे जाके किसी कारपेंटर को या किसी को काम करते हुए देखेंगे तब जाके हमें समझ आएगा ना कि टेबल की जॉइनिंग कैसे है, क्या हो रहा है। तो जब मैं जॉब करने के लिए जयपुर में थी, तो वहां पे तो मतलब डे शिफ्ट में भी काम होता था, नाइट शिफ्ट में भी काम होता था। किसी भी टाइम पे लेबर के कॉल आ जाते थे कि ये क्यों नहीं हुआ है, ये कैसे होगा, ये गलत बन गया है। तो मतलब बीच में कुछ तो ऐसा टाइम था जब मतलब मेरे पास एनी खुद टाइम के मतलब, लिए टाइम हाँ, होता, खुद के मैं लिए एनी टाइम। टाइम बस यही कर रही थी। तो अभी खुद के जॉब में ठीक है मामला, बाड़मेर में रोजगार की संभावनाएं और लोगों के लिए है? जी सर, अभी तो मतलब चल रही है, 7-8 साइटें चल रही है बाड़मेर में, शिमला में 3-4 साइट्स है, जयपुर में 2 साइट्स है, एक अभी बैंगलोर में फिनिश हुई है। लेकिन आपको भी तो अब समस्या तो आती होगी, आपको भी तो कभी भी जाना पड़ता है आवश्यकता अनुसार। जी सर, जाना तो पड़ता है। महिलाओं के लिए क्षेत्र जोखिम भरा है या ठीक है? सर क्षेत्र ठीक है, अब जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। जैसे कई बार कह देते हैं क्या कि कर नहीं पाएंगे? हाँ, कि आपको नहीं पता या कंस्ट्रक्शन जो है आप नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरुष होते हैं वो इतना नहीं समझते हैं इस बारे में। जैसे गृहिणी कहा जाता है कि गृहिणी जो है वो घर को चलाती है। छोटी छोटी बातों जी, में। तो गृहिणी भी तो घर को कैसे बनाना है वो भी तो देख ही सकती है ना। तो अब मतलब बाड़मेर में जॉब की संभावनाएं ज्यादा आ गई है इस क्षेत्र में। जी सर। महिला दिवस है कल, जी सर। 8 मार्च को। जी सर। क्या आपकी बहनों के लिए संदेश? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी अपनी रुचि होती है। हो सकता है कि आपके जो माता पिता है वो उसको समझे या नहीं समझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको वो करना चाहिए। आपको कभी भी किसी और को लेके अपने सपनों को नहीं मारना चाहिए। जरूर आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ा सा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप उस चीज में आगे बढ़ेंगे, जब आप उस चीज में कुछ करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, अगर मैंने सबसे लड़ाइयाँ की या फिर मैं सबके अगेंस्ट में थी, तो भी मैंने जो चीज की या फिर मैं जिस फील्ड में गई, अब लोगों को मुझ पर गर्व हो रहा है कि मैं जो ये कर रही हूँ वो मैं बिल्कुल सही कर आपने रही हूँ। सही चुनाव किया। जी सर, धन्यवाद। आपके परिवार तो एजुकेटेड था, जी सर। आपको ज्यादा अवसर मिले, जी बाकी सर। बेटियों को कम अवसर मिलते हैं। सर जैसे जैसे अब जैसे अगर हम देखें तो 12th तक ना इसके बारे में ज्यादा कोई कुछ पढ़ाते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कोर्स डालने के लिए एक होम साइंस का कोर्स डाल देता है जिसमें सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना हाँ ये सब जी। सिखा देते हैं। कोई भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाड़मेर के लोगों को पता ही नहीं है कि लड़कियों को या लड़कों को कि ये भी कोई फील्ड है या इसमें जाया जा सकता है, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता है। उनको तो बचपन से यही बोला जाता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी टीचर बनेगी। अगर हम लोगों को बताएंगे ही नहीं तो जागरूकता कैसे फैलेगी, बताइए। लेकिन ये तो मुझे भी पता नहीं था, तुलसाराम जी की बेटी गुंजन चौधरी इंटीरियर डिजाइनर है, ये मुझे भी पता नहीं था। बहुत कम लोगों को इस फील्ड का पता है। आप लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए, सब जगह जाके भाषण देना चाहिए, बाड़मेर की बेटियों को जागरूक करना चाहिए इस फील्ड जी में जी आने सर, के लिए। मैं तो करती हूँ ये। मतलब मेरा खुद का इंस्टाग्राम पे पेज है, कला केंद्र इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो करके। मैं उसके ऊपर मेरा सारा काम डालती हूँ, मेरी जो साइट विजिट्स है। सबको पता है कि वो जो पेज है या फिर ये जो कंपनी है कला केंद्र, इसको जो चला रही है वो एक लड़की है। आपके तो एक बार नाम बताओ, अभी ये कला संस्था कला केंद्र इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो। और उसके नंबर ऑफिस सब है जी सर। इस पेज पर। जी सर, उसके ऊपर जो जो कांटेक्ट डिटेल्स है, एड्रेस है, सब कुछ उसी पेज के ऊपर डाल रखा है। तो उसके तो ऊपर आपको लगभग मतलब सारी डिटेल मिल जाती है। अगर कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहता है, किसी को भी कभी भी कुछ भी काम की आवश्यकता है, तो आप मुझे उस पेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके साथ जो है, जी सर, मेरी बड़ी दीदी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरा छोटा भाई जो है वो अभी ग्रेजुएट हुआ है, वो डिफेंस की तैयारी कर रहा है। मतलब पूरे परिवार तीनों ही अलग अलग क्षेत्र में।
जी सर। ये बड़ी चीज है, वैरायटी। जी सर। जिस क्षेत्र में मन था उधर ही जी सर। पेरेंट्स ने फोर्स नहीं नहीं किया। सर। आप आपकी इच्छा है उधर आप जाइए। जी सर। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी सर। कि बच्चों को छूट मिलनी चाहिए। अगर उनका मन है जी और सर। अच्छा कर रहे हैं तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। जी सर, सपोर्ट करना चाहिए, बकायदा करना चाहिए। अब जैसे थोड़ी सी कठिनाई तो मैंने भी फेस की थी। अब जैसे छोटा भाई है, उसने भी जब बोल दिया कि उसको डिफेंस में जाना है, तो मम्मा पापा ऐसे थे कि मतलब डिफेंस में कैसे भेज सकते हैं, बेटा एक ही है या जो भी है। लेकिन भाई ने आके बताया था कि मैं डिफेंस में जाऊंगा, मैं यही करूंगा। तो अब वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब शुरू से ही उनको जो करना था वो उन्होंने करा है। थोड़ा सा ठीक है, मेरे को संघर्ष हुआ था इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए मनाने में, लेकिन अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता जी को मुझ पर गर्व तो होगा ही। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको महिला दिवस की। लेकिन गुंजन चौधरी नया फील्ड जो है चुनाव किया है, पेरेंट्स ने छूट दी है। आप जानते हैं तुलसाराम जी शरण को और अनीता जी जो प्रिंसिपल है उनको, इसलिए इन्होंने बच्चों को छूट दी है। आप भी अपने बच्चों के निगरानी के अनुसार उनका मन क्या है उसमें जाइए, अपने तरफ से कुछ भी थोपिए मत, अच्छे परिणाम ला सकते हैं। ये बाड़मेर की दो बेटियां अलग अलग क्षेत्र में हैं, दोनों बहनें, यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़ी कंपनी में मद्रास में काम कर रही है, और दूसरी बेटी जो है बाड़मेर के अंदर इस क्षेत्र में स्वयं का जो है अभी तो ऑफिस स्थापित किया है। उम्मीद है कि बाड़मेर में इस बेटी से प्रेरणा लेके बाड़मेर में कई गुंजन चौधरी बनेगी, इस फील्ड में जाएगी। नए नए क्षेत्रों में आप जाइए। महिला दिवस की शुभकामना के साथ साथ अपनी बेटियों को आजादी दें, सुरक्षा दें, पढ़ने के पूरे अवसर दें। एक दिन इनकी उड़ान आसमान छुएगी। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।